कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पर सभी लोग संगीत से संबंध रखने वाले, संगीत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और बारी बारी से हमने बोला कि सबसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जो है सो बहुत सीनियर कहे जाएंगे, विद्यार्थी के ग्रुप से सीनियर है, और आज के डेट में ये भी बच्चों को सिखाते हैं और मंच प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। इनका नाम है चंदन कुमार सिंह उर्फ मिंटू जी, और इनका जो नाम है और इनके बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये वर्तमान परिस्थिति के कलाकार हैं, ये जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है इस फील्ड, इस समय के कलाकार हैं। तो कुछ इनसे सवाल बनता है और कुछ तमाम संगीत से जुड़े हुए बातों पे हम चर्चा करने का प्रयास। सबसे पहले मिंटू जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप कलाकारी कर रहे हैं, आप संगीत के फील्ड में कितनी डिग्रियां प्राप्त की हैं? हमने यहीं से श्री राम जानकी संगीत महाविद्यालय से और गुरुवर श्री पंडित विनोद कुमार मिश्रा जी के आशीर्वाद से ही धीरे धीरे, कुछ समय लंबा लगा, वो मेरी अपनी कुछ परिस्थिति थी, मगर प्रभाकर कर चुके हैं जी। और ज़्यादातर स्टेज प्रोग्राम वगैरह करते हैं। अच्छा, स्टेज प्रोग्राम करते हैं, तो स्टेज प्रोग्राम आज के माहौल में जो चलता है, जी। और आप लोग यहाँ से शास्त्रीय संगीत का हुनर लिए हैं, तालीम लिए हैं, तो यहाँ के प्रोग्राम में और स्टेज के प्रोग्राम में क्या आप परिवर्तन देखते हैं? नहीं, परिवर्तन तो है, मगर फिर भी जो भी अपना जो एक गुरुदेव से जो शिक्षा मिली है, चाहे अपना जो क्षेत्र है, यहाँ का एरिया और जो हम लोग का कल्चर है, कलाकार तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत टाइप का गीत चल रहा है आज तक कल स्टेज पे, मगर हम लोग का जो भी है साफ सुथरा सुगम संगीत हो गया या भजन संध्या हो, तो स्टेज प्रोग्राम, उसी प्रोग्राम में हम लोग भी जाते हैं जहाँ साफ सुथरा कार्यक्रम हो, कोई वर्गर लैंग्वेज वहाँ यूज़ ना हो भोजपुरी का, जहाँ भोजपुरी भाषा की मर्यादा में रह के ही सब कुछ हो। ऐसा ना कि उस भाषा को जैसे बहुत सारे लोग बदनाम भी कर रहे हैं, ऐसा ऐसा शब्द गाने में यूज हो रहा है जिसको हम लोग मतलब अपने घर परिवार के साथ बैठ के नहीं सुन सकते। सच्चाई है ना जी? एकदम सच्चाई है, मगर उस टाइप के कार्यक्रम में यहाँ का तो कोई बच्चा नहीं जाता है। अच्छा, क्यों नहीं जाता है? आजकल सब आजकल नहीं, कभी भी रहा है, आज भी रहेगा, आगे भी रहेगा। हर इंसान अपने आप को स्टार बनने का ख्वाब रखता है, अपने जिस फील्ड में जो है वो चाहता है कि हमारी तरक्की हो जी। तो संगीत के फील्ड में ये धारणा बन चुकी है कि जब तक हम अश्लीलता और अभद्रता को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे, यानी उसको यूज नहीं करेंगे और वैसे गीत नहीं गाएंगे, तो हम स्टार नहीं बनेंगे। तो क्या आपके दिल में ऐसा दिमाग में नहीं चलता है कि हमको भी स्टार बनना? नहीं, ये गलत चीज़ है। अगर हम चाहें कि गलत चीज़ ही करके हम रातों रात स्टार बन जाएंगे, ये गलत सोच है। बन तो रहे लोग ना, बन रहे हैं, मगर उसमें भी देखिए अच्छे कलाकार भी हैं और अच्छे गीत गा के भी स्टार बन गए। उदित नारायण जी हो गए, सोनू निगम, ये सब लोग गाने देखिए, भोजपुरी में भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन परसेंटेज तो बहुत सारे संगीत के फील्ड में कलाकार हैं जो अश्लील और अभद्र गा करके रातों रात स्टार बन गए हैं। तो आपके मन में भी ऐसा होता होगा कि काश हम भी इस पकड़ पर चलते, इस रास्ते पर चलते तो हम भी स्टार बन जाते हैं? रातों रात स्टार तो बन जाते हैं, मगर ज़्यादातर देखिएगा एक दो लोग अभी हैं फील्ड में, नहीं तो रातों रात महीना सुबेरे स्टार बने, महीना भी नहीं लगता है, साल तो छोड़ दीजिए, महीना बाद उनको कोई नहीं पूछता है और मतलब उनका नाम निशान खत्म हो जाता है। तो अगर अच्छे से विधिवत ढंग से अगर गा रहे हैं आप और जो अपनी मर्यादा है उसमें है, तो आजीवन आप चलेंगे। आपके चले जाने के बाद भी लोग अगर नाम लेगा आपका तो अच्छे से लेगा, गाली देके नहीं लेगा। बस यही चाहिए, यही चाहिए हम लोग को। और आशीर्वाद से सबका, गुरुजी हैं यहाँ, माता पिता, चाहे पब्लिक का जो भी आशीर्वाद स्नेह मिल रहा है हम लोग को, मतलब जो हम लोग को इज्जत मिल जाता है कार्यक्रम में, हम नहीं देखे हैं हम लोगों को इज्जत मिलती है। आप लोगों की तो लोकप्रियता ज़्यादा है, आप लोगों के प्रति प्रत्येक जनरेशन के लोग जुड़े हुए हैं, और जैसा आप लोग मैसेज दीजिएगा उसी के प्रति जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वो उसको आकर्षित करेंगे, उसे सीखेंगे। तो खास करके आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैसेज जो दे सो सही मैसेज दे। गलत मैसेज दे करके उनको गलत रास्ते पर ले जाना सही नहीं कहा जाएगा, कभी नहीं, वो तो सही नहीं है। और हमारा तो मैसेज यही रहेगा नए जनरेशन के लिए, जो भी करें साफ सुथरा करें, अच्छा करें, ताकि आपके गांव का, माता पिता, गुरुजी का
और अपने बिहार का अगर नाम अच्छा आप कीजिएगा, आपके साथ साथ सबका नाम अच्छा चलेगा। क्या स्टार ना बने नए जनरेशन के लोग? स्टार बनिए, मगर वो रातों रात स्टार बन के और महीना दिन में लुप्त हो जाइए, आपका कोई निशानी ना बचे। वैसे स्टार किस बात का स्टार? यानी समय देकर के बने। समय दे कुछ सीख के बनिए। देखिए सही बात है, जो लोग रातों रात स्टार बनने का ख्वाब रखे हैं, एक गाना कहीं किसी राइटर के माध्यम से मिल जाता है, स्टूडियो में जाते हैं और उसको गवा लेते हैं, ट्रैक की भी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन स्टूडियो वाले उसको ट्रैक पर सेट करा करके ज़बरदस्ती गवा लेते हैं क्योंकि पैसा मिलता है, और बना करके रातों रात उसको छोड़ दिया जाता है। इतनी अश्लीलता और अभद्रता रहती है कि कुछ बच्चे नौजवान हैं सो यूज़ करते हैं और वो हाईलाइटेड हो जाता है। इस वजह से बाकी जितने गायक हैं नए दौर के, वो बिना सीखे ही चाहते हैं कि हम भी स्टार बन जाए। लेकिन उनके लिए कहना ज़रूरी है कि जो लोग बिना सीखे चाहते हैं कि हम स्टार बन जाएंगे, ये संभव नहीं है, ये कभी हो ही नहीं पाएगा। जब तक आप प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक राज करने का ख्वाब सजाना बंद कर दीजिएगा। अगर राज करना चाहते हैं, सपना सजा के रखें कि राज करना है, तो रियाज करना ज़रूरी है। और बस यही चर्चा करने का प्रयास किए। यहाँ से एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं कभी अश्लीलता और अभद्रता की तरफ आकर्षित नहीं हुए हैं। भले ही कुछ लोगों को मौका मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, कुछ लोग स्टार बन चुके हैं, कुछ लोग अभी नहीं बने हैं, फिर भी जो लोग नहीं बने हैं स्टार बनने के वास्ते कि भी अश्लीलता का दामन नहीं ने पकड़ा है। तो सबसे पहला क्रेडिट जो जाता है यहाँ के गुरु जो पंडित विनोद कुमार मिश्र जी हैं उनको जाता है, क्योंकि इन्होंने उस बच्चे में इस तरह का संस्कार डाला कि आप जब भी संगीत सीखिए, संगीत गाइए, तो आपके संगीत से कभी माहौल ना बिगड़े। क्योंकि संगीत के प्रति लोकप्रियता ज़्यादा रहती है, सभी बच्चे संगीत सीखते हैं, इनसे मनोरंजन का एक साधन है संगीत का। तो संगीत, आपके संगीत सुनने से समाज खराब ना हो, ये आपकी भी जिम्मेवारी होती है। और जो संगीत आपका कहीं दूसरे जगह न बज पाए, काहे को व्यास, काहे को सिंगर, काहे को गायक, तो ये सब मिला करके देखना पड़ेगा। एक शास्त्रीय संगीत की बात है, और शास्त्रीय संगीत तो कम लोग समझते हैं, परंतु जो लोग गायक बनते हैं वे भी अगर साफ सुथरा निर्गुण पूर्वी भजन कीर्तन गाते हैं तो उनकी लोकप्रियता चलेगी। और जिस घराने से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं, पूर्वी घराने, पंडित महेंद्र मिश्र पूर्वी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। आप पता कर लीजिएगा, संगीत फील्ड में पूर्वी धुन के जनक कहे जाते हैं पंडित महेंद्र मिश्र जी। तो इस संस्था में जुड़े लोग तो पूर्वी न गाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक बार मैं चाहूँगा कि एक पूर्वी आप सुना दीजिए।
तारा की ना करे मिन्नत मेरे, तारा की ना करे मिन्नत मेरे, रोजे हो जाला चलिया से आई कन्हैया रे, सुनियो नदी हाय चलिया से आई कन्हैया रे, चलिया से आई कन्हैया रे, चलिया से आई बहुत खूब, लाजवाब। आप सुने महेंद्र बाबा की रचना को पूर्वी के माध्यम से। और महेंद्र बाबा की जितनी भी रचना है वो गीत सुनने के बाद में सचमुच दिल को झकझोर देता है, जमी के जिस्म पर चादर सी डाल देता है, जमी के जिस्म पर चादर सी डाल देता है, दरखत धूप को साए में ढाल देता है। वे अपनी रचना में, वे अपने गायकी में ऐसे डाले हैं अनूठे अनोखे ख्याल, मानो गीत लिखे नहीं कलेजा निकाल देते। तो इस तरह से महेंद्र बाबा की जितनी भी रचना है अगर आप सुनते हैं, खास करके परिपक्व संगीतज्ञों के माध्यम से जिनकी आवाज़ में उस कदर की कशिश होगी, तो सचमुच आप मुतासिर हो जाइएगा। तो इस कदर से महेंद्र बाबा की रचना कोई नौसिखुआ भी गाता है तो अच्छा लगता है, और सीखे हुए की बातें करना तो दूर की बात है।